नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का खास बुलेटिन मनी टाइम, जिसे आप मनी 9 के ऐप पर भी देख सकते हैं। इस खास शो में आपको मिलेगी हर वो खबर जिसका आपकी जेब से है सीधा सरोकार। और आज की पहली खबर बचत करने वालों को खुश कर देगी, क्योंकि आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने से जमा दरों में अब और बढ़ोतरी हो जाएगी। एफडी की ब्याज दरों में उछाल आने वाला है। आइए जानते हैं ये कितना फायदेमंद साबित होगा आपके लिए। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में आधा फीसदी इजाफा कर दिया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम के बाद अब बैंक एक बार फिर एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू कर देंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एफडी पर नई ब्याज दरें रिवाइज होकर 8% या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। एफडी में इन्वेस्ट करना आने वाले दिनों में बेहतर साबित हो सकता है। रेपो रेट में बढ़ोतरी से बैंक निवेश के लिए ग्राहकों को लुभाने के इरादे से 2 करोड़ से कम की एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी सीनियर सिटीजन्स को 15 महीने की एफडी पर 7.70% ब्याज दे रहा है, लेकिन अब के बाद ये बैंक एफडी की ब्याज दरों को 8% के पार भी ले जा सकते हैं। इंडियन बैंक ने एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, आगे अभी और बढ़ोतरी हो सकती है। पब्लिक सेक्टर के इंडियन बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर इंटरेस्ट को रिवाइज कर दिया है। हालांकि अब ये रिवीजन पिछले रेपो रेट के आधार पर है। आज जो रेपो रेट बढ़ी है उसके आधार पर बैंक एक बार फिर से इस इंटरेस्ट में यानी इस ब्याज दर में संशोधन करेगा। 4 अगस्त से लागू नई दरों के हिसाब से बैंक 7 दिन से लेकर 5 साल की एफडी पर आम जनता को 2.80% से लेकर 5.60% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज की दर 3.30% से लेकर 6.10% तक है। त्योहार पर सस्ता मिलेगा खाने का तेल, आइए जानते हैं इसके दाम कितने घटने वाले हैं। फेस्टिव सीजन में खाने का तेल सस्ता मिले, इसके लिए सरकार ने सरसों, रिफाइंड समेत हर तरह के खाद्य तेल की कीमतें घटाने का निर्देश दे दिया है। खाद्य तेल के दामों में कटौती अगले 1-2 हफ्तों में देखने को मिल जाएगी। इससे पहले जुलाई महीने में भी खाद्य तेलों के दामों में कटौती की गई थी। महंगाई से परेशान जनता को राहत देने के इरादे से तेल के दामों में कटौती करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अनुमान के मुताबिक खाद्य तेलों की कीमत में 10 से 12 रुपए प्रति लीटर की कटौती हो सकती है। अडानी विल्मर ने तेल के दामों में कटौती करने का ऐलान कर दिया है। वहीं पतंजलि ने भी 10 से 12 रुपए प्रति लीटर दाम घटाने की बात कह दी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। रेपो रेट बढ़ने से रियल्टी सेक्टर परेशान है और इससे प्रभावित हो सकती है घरों की बिक्री। कैसे होगी, चलिए जानते हैं। रियल एस्टेट कंपनियों का मानना है कि रेपो रेट में आधा फीसदी की और वृद्धि से किफ़ायती और मध्यम आय वर्ग श्रेणी में घरों की बिक्री कुछ समय के लिए इन पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर 2022-23 में अब तक रेपो दर में 1.4% की वृद्धि की जा चुकी है। एनोरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी का कहना है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी निश्चित तौर पर थोड़ा ज़्यादा है, इससे होम लोन और महंगा होगा। कोलियर्स इंडिया के सीईओ रमेश नायर ने कहा कि कई बैंकों ने पहले ही होम लोन की दरों में बढ़ोतरी शुरू कर दी है और इसके और आगे जारी रहने की उम्मीद है। होम लोन की उच्च दरों से घर खरीदारों की भावनाओं पर असर पड़ा है। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन शिशिर बैजल का कहना है कि तीसरी बार रेपो रेट बढ़ना घर खरीदारों के इमोशंस को, भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। पेटीएम यूजर्स को झटका लगेगा, कंपनी ने ब्रोकरेज चार्ज को बढ़ा दिया है। पेटीएम के वेल्थ मैनेजमेंट और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी ने 5 अगस्त से अपने नए यूजर्स के लिए ब्रोकरेज चार्ज बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं मौजूदा यूजर्स को पुरानी दरों पर ही ट्रेडिंग करने की सुविधा जारी रहेगी। 5 अगस्त या इसके बाद पेटीएम मनी पर ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करने वाले नए यूजर्स को स्टॉक डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर और ऑप्शन के लिए 15 रुपये ब्रोकरेज चार्ज देना होगा। वहीं पेटीएम मनी के मौजूदा यूजर्स को अभी भी स्टॉक डिलीवरी पर 0 चार्ज और इंट्राडे, फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग पर 10 रुपये का चार्ज आगे भी जारी रहेगा। पेटीएम मनी पर अब मौजूदा म्यूचुअल फंड निवेशक जब भी डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे उनके लिए भी पुराने शुल्क की व्यवस्था जारी रहेगी।
एनआरआई के लिए बड़ी खुशखबरी है, कहीं से भी कर सकेंगे वो बिल का भुगतान। प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई अब भारत में अपने परिवार के सदस्यों की ओर से भारत बिल भुगतान प्रणाली के जरिए बिजली पानी जैसी यूटिलिटी बिलों, स्कूल और कॉलेज की फीस का भुगतान आसानी से कर सकेंगे। भारत बिल भुगतान प्रणाली से करीब 20,000 बिल भेजने वाली इकाइयां जुड़ी हैं। इस प्रणाली पर मासिक आधार पर 8 करोड़ लेन देन होते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सीमा पार से बिल भुगतान की प्रणाली को भी शुरू किया जा रहा है। इससे एनआरआई भारत में अपने परिवारों की ओर से बिजली पानी के बिलों का भुगतान कर सकेंगे। साथ ही इसके जरिए वो शिक्षा से जुड़े जो शुल्क हैं उनका भी भुगतान कर पाएंगे। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में नहीं लगेगी अब सेंध, आरबीआई उठाने जा रहा है बड़ा कदम। आरबीआई ने व्यक्तियों और कंपनियों के कर्ज के बारे में सूचना देने वाली कंपनियों में शिकायतों के समाधान की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आंतरिक ओम्बुड्समैन के दायरे में लाने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना से ग्राहक शिकायत निपटान व्यवस्था बेहतर हुई है। आरबीआई ने कहा कि सीआईसी के भीतर शिकायत निपटान व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर अब इन कंपनियों को आंतरिक ओम्बुड्समैन के दायरे में लाने का निर्णय किया गया है। रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021 के तहत फिलहाल शहरी सहकारी बैंकों समेत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, एनबीएफसी और 50 करोड़ रुपए और उससे ऊपर के जमा वाले गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक आते हैं। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों का अब खर्च बढ़ जाएगा। पाइप्ड नेचुरल गैस के दाम जो बढ़ गए हैं। दिल्ली और आसपास के शहरों में पाइप के जरिए आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस शुक्रवार से 2 रुपये 63 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो गई है। 2 हफ्ते से भी कम समय में पीएनजी के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कहा कि दिल्ली में पीएनजी का दाम 50 रुपये 59 पैसे प्रति यूनिट होगा। अभी तक ये 47 रुपये 96 पैसे प्रति यूनिट था। इससे पहले 26 जुलाई को पीएनजी के दाम 2.1 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाए गए थे। सरकार ने बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए महंगी आयातित एलएनजी के इस्तेमाल को ज़रूरी कर दिया है। इसके चलते गैस के दाम और बढ़ गए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में अब पीएनजी का दाम 50 रुपये 46 पैसे प्रति यूनिट जबकि गुरुग्राम में 48 रुपये 79 पैसे प्रति यूनिट होगा। सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव किया है। धोखाधड़ी पर इससे लगाम लगेगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड यानी सेबी के प्रायोजकों के लिए सहयोगी की परिभाषा की अनिवार्यता को दूर करने के लिए म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव किया गया है। सेबी ने कहा कि नए नियम 3 सितंबर से लागू होंगे। सहयोगी की परिभाषा उन प्रायोजकों पर लागू नहीं होगी जो बीमा पॉलिसी धारकों या ऐसी अन्य योजनाओं के लाभार्थियों की ओर से विभिन्न कंपनियों में निवेश करते हैं। नियमों के तहत सहयोगी में एक व्यक्ति शामिल होता है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से स्वयं या रिश्तेदारों के साथ मिलकर संपत्ति प्रबंधन कंपनी या न्यासी पर नियंत्रण रखता है। वर्तमान में इस तरह के 43 म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो करीब 38 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का प्रबंधन करती हैं। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपका कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए ज़रूर डाउनलोड करें मनी9 का ऐप। और अब चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।